क्या नाम है सर आप? मेरा नाम नीरव व्यास है। कहाँ से आप? मैं एक्चुअली यूएस से हूँ, न्यू जर्सी से। मैं यहाँ अहमदाबाद में रहता हूँ और एक्चुअली मोदी जी के कैंपेन के लिए आया हूँ। 5-6 दिन से मैं अहमदाबाद में काम कर रहा हूँ और अभी मतलब रहने वाले आप यूएस के हैं? यूएस में हूँ, न्यू जर्सी में। क्या करते हैं वहाँ आप? कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 34 साल से रह रहा हूँ। क्या काम करते हैं सर वहाँ? मैं आईटी में हूँ। क्या बोलेंगे भारत, आप 34 साल से यूएस में रहे, एक लंबा दौर है। पहले के भारत में और अब के भारत में क्या बदलाव है? मोदी जी के 2014 के बाद 24 तक ये 10 साल में क्या बदलाव आपने देखे? क्योंकि दूर से एक पिक्चर देखते हैं तो क्लियर दिखता है पिक्चर। आप यूएस में अगर भारत में को देखते हैं तो एक अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। परिवर्तन तो बहुत बड़ा है 10 साल में। मैं 6 महीने के अंदर दूसरी बार आया हूँ। 6 महीने के अंदर ही बहुत परिवर्तन देख रहा हूँ मैं। पहले ट्रेन लेने में बहुत दिक्कत होती है, अभी मैं ट्रेन से ही आता हूँ, मुंबई में उतरता हूँ, ट्रेन से जाता हूँ अहमदाबाद, बहुत आराम से जाता हूँ। क्लीन है, सब कुछ साफ सुथरा है। अभी मेट्रो भी देखा मैंने, वहाँ मेट्रो बनाया है तो दुबई जैसा बना है। यूएस से भी थोड़ा बेटर कक्षा का मेट्रो बनाया है अहमदाबाद का। तो जिस तरह का काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, आसानी से हर जगह पे जा सकते हैं। यहाँ अयोध्या में आसानी से आ गए। यहाँ का भी काम देखा तो मतलब 14 से पहले क्या, आप पहले भी भारत आते होंगे, 2014 से पहले क्या हालात थे भारत? एयरपोर्ट से उतरते ही वो दिक्कत चालू हो जाती थी, कस्टम वालों की, ये वालों की, हर तरह की। रोड में भी मतलब घंटों लग जाते थे, नहीं ट्रेन मिलती थी, नहीं टिकटें मिलती थी, बराबर है, कोई सुविधा ही नहीं होती थी जिस तरह की। तो आने में होता था कि अभी जाए तो कैसे जाए, कभी। तो अब तो वो प्रॉब्लम होता है नहीं कि मन हो गया, छुट्टी है, चलो निकल लो। मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे, भारत की छवि क्या बदली है विदेशों में लेके? क्योंकि एक बोला जाता है कि भारत का एक बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जो एक इमेज थी भारत की 14 से पहले, वो मोदी जी के आने के बाद बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया। यूएस में भी बहुत बड़े बड़े इवेंट, हाउडी मोदी हुआ था। हाँ, हाउडी मोदी में था। हाँ, मैं भी था, वहाँ भी था। वहाँ मतलब वहाँ के लोग इतने शॉक हो गए कि खास करके ट्रम्प के 50,000 लोग कैसे इकट्ठे कर दिए मोदी ने वहाँ। मतलब वहाँ जो सभा होती है पॉलिटिकल, वहाँ 5,000 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते, उन्होंने 50,000 लोग इकट्ठे कर दिए थे पूरे। भारत की इमेज में क्या बदलाव आया? पहले क्या इमेज था और अब क्या इमेज बनी है यूएस के अंदर? क्योंकि आप 34 साल से यूएस में रहे। आज भारत दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, आज दिख ही रहा है। भारत ही भारत दिख रहा है पूरे विदेश में। कहीं पे भी जाओ आप, मोदी का ही नाम है, हर जगह नाम है। ये एकदम बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आज तक हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि हम भारतीय है, कहीं पे भी जाए। और आज अभी कभी कहीं पे भी जाओ आप, कहीं पे भी जाओ, मैं भारतीय हूँ ऐसा बोलोगे तो अच्छा मोदी वाला ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ये एक एटीट्यूड जो बदला है लोगों का भारत को देखने का। हाँ, ये एटीट्यूड है, यही मेन है। यही हमको सिखा, हम अपने लिए भी कहीं भी जाए तो एटीट्यूड से जाते हैं। तो अब तो भारत के बाहर भी जाते हैं तो मोदी के नाम से जाते हैं, इज्जत के साथ आप देखा जाता है। हाँ, यही है। मैं 2 कंपनियों में काम किया लास्ट 2 साल में। दोनों के सीईओ ने मतलब जो टाउन हॉल होता है ना कंपनी का, सब लोग इकट्ठे हुए बात होती है तो सीधा बोलते कि अगला निवेश सब जो होगा दुनिया में, अमेरिका में जो रखेगा चाइना से निकाल रहे, पूरा इंडिया में जा रहे। तो नाम से बोलते रहे, वो नाम से बोलते कि मोदी है तो बहुत कुछ अच्छा है वहाँ। मतलब मोदी के नाम से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारत का सिर्फ नाम लेते हैं। और बोले मोदी है तब तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्ट भी करे, पर पहले क्या होता था कि भारत का प्रधानमंत्री या भारत की गवर्नमेंट, अभी जैसे नहीं होता कि अमेरिका का बाइडन है, रशिया का पुतिन है, वैसे इंडिया का मोदी है। वो तो लोग जानते हैं, नाम जानते। पहले मनमोहन सिंह जी का कोई नाम नहीं जानता था, पहले कोई नाम नहीं जानता था। तो वो एक बड़ा परिवर्तन आया हुआ है वो इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, इसमें जो बोला जाता है कि भारत को पहले एक थोड़ा सा निम्न दर्जे के तौर पे देखा जाता था, अब जो सर ने बताया कि मोदी जी के आप कंट्री से आए, एक अलग ही थोड़ा एटीट्यूड और एक अलग इज्जत दी जाती है भारतीयों को। आप 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, राइट, और ऐसे मजबूत नेता होंगे तो कौन आपकी इज्जत नहीं करेगा, राइट। आप कोई विश्व की कोई चीज़ होती है, आपको आपके फायदे के लिए करोगे ना, देश के लिए करोगे। पहले था कि पहले की सरकारों में यह था कि भारत थोड़ा सा दब के चलता था। तुम कभी भी यूएस कभी आंख दिखा देता था, तो कभी कोई आंख दिखा देता था, बांग्लादेश दिखा देता था, यूएस को तो छोड़ो, अब कोई दिखा नहीं देता। सब मतलब बोला ना कि आंख झुका के बात नहीं करूंगा, आंख उठा के बात नहीं करूंगा, आंख मिला के बात करूंगा। अमेरिका के जो गवर्नमेंट अभी बाइडेन सरकार जो है, वो बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को लेके और इंडियन डेमोक्रेसी को लेके कि यहाँ पर डेमोक्रेसी खत्म होने वाली है, और कुछ ऐसे सर्वे आते रहते हैं। मतलब इस पे क्या बोलेंगे? जो वहाँ के जो सरकार है वो इस तरह के जो इंडिया को लेके एक नेगेटिव पिक्चर जो वहाँ के वेस्ट मीडिया में जो दिया जाता है, वेस्टर्न मीडिया चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या डिफरेंट जो वेस्टर्न मीडिया का आउटलेट्स है, वो जो भारत को एक नेगेटिव छवि प्रस्तुत की जाती है। पर आप देखोगे तो वेस्टर्न मीडिया में लिखने वाले भी कौन है? हमारे लेफ्टीज इंडियन है, अपने ही लोग हैं। मतलब वहाँ के लोग तो गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं है कि वो आके यहाँ के बैठ के देख रहे हैं। यहाँ के जो लेफ्टीज लोग हैं यूनिवर्सिटी में सरकार का खाते हैं, लोगों का खाते हैं, वही भारत की छवि खराब करते हैं वहाँ, क्योंकि उनको दिखना है कि भाई हम बड़े एक ब्राउन साहिब है, अंग्रेजों के बाद हम ही है जो जानते हैं सब कुछ। जो जमीन से उठा है, जो चाय वाला है, वो उससे हम क्यों ज्ञान ले? वही बेसिकली वही समझते हैं ना कि जो जमीन से उठते हैं, जो गरीब लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी भी बीच में कुछ टॉक्स होता है, जैसे विदेशों में लंदन हो गया या अमेरिका हो गया, हार्वर्ड में जाके बोलते हैं कि एक डिक्टेटरशिप चल रही है इंडिया के अंदर और डेमोक्रेसी खत्म होने के वर्ष पे है, खत्म होने वाली है भारत के अंदर। जो राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते हैं वेस्टर्न मीडिया में, उनके पास क्या है, स्क्रिप्टेड होता है सर। उनका खुद का नॉलेज बहुत ही कम है। आप कोई भी उसका डिबेट शो देखोगे, कुछ भी देखोगे तो उनके पास सब स्क्रिप्टेड रहता है।
या तो फिर आगे पीछे देखने लगेंगे। बस इतना ही है। उनको जो लिख के दिया है, उनको वो जो रट के आए हैं उसी के अंदर दायरे में वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बाकी कोई नया क्वेश्चन पूछ के देखो आप तो तता फफा हो जाता है। तो भारतीयों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप यूएस में रहते हैं, जो भारत के यहाँ वोट देने वाले हैं उनसे क्या अपील करेंगे, जो भारत से बाहर जो बदलाव है भारत की छवि को लेके, उसको लेके क्या अपील करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या होना? मैं तो बोलता हूँ जो देश के लिए काम करता है, निस्वार्थ काम करता है, अपनी संस्कृति के लिए काम करता है, राइट, अपने लोगों के लिए काम करता है, उसको वोट दो। और अभी मतलब एक ही है जो ये सब काम कर रहा है, बाकी अपने लिए काम कर रहे हैं, तो फैसला तो मतलब क्लियर है। आपके जो यूएस में दोस्त रहते हैं वो भारतीयों को कैसे देखते हैं, अब भारत के छवि को और भारत के सरकार को, मोदी जी को कैसे देखते हैं? वो अब मोदी जी को भी देखते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा देखते हैं कि आप मोदी वाले हो, हम पे उनको भरोसा है। वो हमारे पास कुछ भी लेके आते हैं तो उनको भरोसा है कि हम भी उसका काम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा मतलब पहले क्या था कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं था, भारतीयों की भी कोई वैल्यू थी ना, हमारी वैल्यू थी। और आज हम जब कहीं पे भी यूएस में या कहीं पे भी हम बिजनेस करने जाते हैं तो भी एक ट्रस्ट फैक्टर हमारे पर यूटिलाइज होता है। जैसे हमारी आईटी कंपनी है तो अभी दुबई में भी हमसे ऑर्डर मिलने लगे। पहले दुबई वाले हमसे चिढ़ते थे, मोदी जी के आने के बाद दुबई वाले हमारे पर ट्रस्ट करने लगे और ट्रस्टवर्दी इंडिया ऐसा एक नारा वहाँ पे चला। तो ये बदलाव है। यूएस के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वो कैसे देखते हैं भारत को और भारतीयों को कैसे देखते हैं? और बेसिकली वही है कि अभी नया डेस्टिनेशन है जो चाइना के सामने खड़ा करना है तो भारत है, और भारत उसके लिए वो चाहते हैं कि भारत की सरकार अच्छी तरह से करे, निवेश के लिए रास्ते खोले, और उनको मतलब बहुत कुछ लाना है भारत में, मैन्युफैक्चरिंग लानी है, सर्विसेज लानी है, मतलब चाइना से काफ़ी चीज़ निकाल के यहाँ लाने का प्लान है। भारत के बारे में क्या बातचीत करते हैं वो लोग? भारत के बारे में वही है कि मतलब लोग स्मार्ट है, मेहनती है, राइट, अपॉर्चुनिटी चाहिए, बस उनके साथ काम करना है। और बेसिकली अमेरिका का मेन गोल होता है कि उनको बिजनेस करना होता है। तो जो देश में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो लोगों जो ऑनेस्ट है, मेहनत करते हैं, उनके साथ वो काम करेंगे सबके। लास्ट सवाल रहेगा, राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर आप लोग फ्यूचर में देखना चाहेंगे? जो ओवरसीज इंडियंस है जो भारत विदेशों में रहते हैं वो देखना चाहेंगे? जिसको देश प्रेम है वो कभी नहीं देखना चाहेंगे। राहुल गांधी हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं। वजह क्या है? वजह वही है कि भाई फैमिली है, एक तो पहले विजन नहीं है और क्वालिफिकेशन नहीं है। तो बोले हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं वो। हार्वर्ड से कहाँ ग्रेजुएट किया है, हार्वर्ड से तो निकाल दिया था। अच्छा, ऐसा मत बोलो, जो भी है वो, लेकिन उनके डेवलपमेंट स्टडीज में हार्वर्ड से उन्होंने मास्टर्स कर रखा है, एमफिल कर रखा है। आपके पास पैसे है ना, आपके पिताजी के पास, आप 1 लाख 2 लाख डॉलर दे दोगे ना, आपके पास डिग्री नहीं है ना तो भी हार्वर्ड में एडमिशन मिल जाता है, कोटा, वहाँ भी कोटा सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफिकेशन से मिला है। और हार्वर्ड से क्यों, अपने यहाँ ज्ञान नहीं है। अच्छा, विजनलेस क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी को आप? कौन सा विजन उन्होंने दिया अपनी पार्टी को? कास्ट सेंसस कराएंगे, फाइनेंशियल सेंसस कराएंगे, लोगों का आर्थिक सर्वे करेंगे, जिसके बाद ज़्यादा धन है उसे छीन के गरीबों में देंगे, और उसके बाद जो आरक्षण करेंगे और भी चीज़ों को लेके, जो धर्म के आधार पर उन्होंने कर्नाटका में आरक्षण दिया मुस्लिमों को, वो चीज़ें हैं। ये उसमें देश की बात कहाँ आई, वो तो पब्लिक की बात आ गई। देश आगे बढ़ना चाहिए ना, तभी पब्लिक ऑटोमेटिक आगे बढ़ती है। अगर देश ही वहीं के वहीं ठहरे रहेगा तो ना कुछ ऑर्डर जनरेट होगा, ना कुछ देश आगे बढ़ेगा। तो ये घूम फिर के तो हम पब्लिक के अंदर घूमते रहे और उनको जो करना है वो करते रहे। एक तरफ मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है, डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, और एक तरफ राहुल गांधी का जो 15 साल पहले यहाँ अयोध्या में आया था, 15 साल पहले था, यहाँ रोड और उसका एकदम बदतर हालत था। और आज हम एयरपोर्ट से खाली थोड़ा ही दूर आए तो जितना रोड देखा हमको ऐसा लगा कि गुजरात का ही रोड पे जा रहा है। अच्छा, तो ये एक विज़न होता है, ये विज़न होता है। इससे क्या होता है कि देश की उन्नति होती है। और राहुल गांधी तो फिर वो अंदर आपको मिला है, नहीं मिला, आपको मिलना चाहिए, बस इतनी बात हो गई, उतना खत्म। नहीं बोले वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि धन का दोबारा से पब्लिक को क्या मतलब, जो वो के पास ज़्यादा है उनसे छीन के गरीबों में बांटूंगा। दे देने कहाँ ना बोल रहे हैं, लेकिन उसमें देश को क्या फायदा होगा? पब्लिक को ही अंदर झगड़ा के दे दो, उनका जो वेल्थ है वही दे दो पहले उनका वेल्थ बराबर, बाद में बाकी। दूसरा जो आप माओ का चाइना का देखो, उन्होंने 60s में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, राइट, उसमें कम से कम 6 करोड़ लोग मर गए थे। वो रशिया में भी हो चुका है, हर कम्युनिस्ट कंट्री में हो चुका है। कम्युनिज्म की बात कर दे, कम्युनिज्म लाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, कम्युनिस्ट पॉलिसीज को अप्लाई करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। वही बात है, सीधी बात वही हुई ना, और वही बाद में डिक्टेटर बनते हैं। आज तक कोई कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी है नहीं, सब डिक्टेटर है। क्योंकि अब आजकल जो उनके आसपास हैं वो पूरे लेफ्ट वाले और कम्युनिस्ट लोग आसपास घेरा, राहुल गांधी के आसपास घेरा जमाए हुए हैं। वही लोग हैं पूरा, और वो समझते हैं कि एक बार दे देंगे फिर सत्ता में आ जाएंगे, फिर तो एक बार सत्ता में आ गए फिर वही कंट्रोल करेंगे हर चीज़।
और फिर तो डेमोक्रेसी ख़त्म ही करने की बात हुई ना। जो चाइना में हुआ था, जो यूएस में, रशिया में हुआ था, वो वहाँ वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। बस वही कर रहे हैं, कुछ वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं कर रहे, छीन के लेने की तो बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात नहीं। बढ़ाने की बात नहीं, करने की बात नहीं कर रहे कि लोगों के पास पावर आए कि हम खुद ही वेल्थ बढ़ाए। अच्छा, उनके जो गुरु हैं सैम पित्रोदा, वो भी यूएस के अंदर ही रहते हैं, क्या बोलेंगे उनके ऊपर? जो अभी कुछ एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दिया था उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर। हाँ तो ठीक है, तो यूएस की सिस्टम यहाँ लानी है तो सब कुछ लाओ, समान नागरिकता, समान कानून लाओ, उसकी बात क्यों नहीं करते? सिर्फ पैसे की क्यों बात करते हैं? ठीक है, लोग अपना मेहनत से पैसे कमाते, क्यों देना है किसी को? यूएस की सिस्टम लानी तो पूरी लाओ ना। यूएस का पूरा, मतलब उनको क्या है कि अपनी फैमिली बचानी है, और आप यूएस का ज्ञान क्यों ले रहे हो? यहाँ के लोग इतने स्मार्ट हैं, यहाँ के मिनिस्टर स्मार्ट हैं, उनसे ज्ञान लो। मतलब वही बात होगी ना कि वो बाहर से है, वो खुद इटली के है और लेके आते हैं यूएस की सिस्टम, और लोगों को बस वो चेरी पिक कर रहे हैं। हर चीज़ की तो काम करते नहीं है। तो करना था तो पहले यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दे, यूएस का लॉ एंड ऑर्डर डाल दे, समान नागरिकता कानून लाते, राइट, यूसीसी लाते, ये सब लेके आओ पहले, बाद में बात करो टैक्स वगैरह की। लोग देंगे, करना तो खुद का करो, सब पॉलिटिशियनों का ले लो पहले, बाद में बात करो लोगों की। आम जनता का चीजें ऐसी बननी चाहिए कि गरीब अपने आप ही ऊपर आ जाए, एक दूसरे का, हाँ, छीन के का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाओ कि गरीब अपने आप ही उसका धंधा मिलने लगे, जैसे तो उसका भला होगा और देश का भी भला होगा। इसलिए आपने बोला है राहुल गांधी विजनलेस है और मोदी के पास एक विजन है। हाँ, मोदी के पास तो है ही है, विकसित भारत का, और भारत को तीसरी बड़ी बात। तो हर एक जगह जाके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और राहुल गांधी जाके क्या बोलते हैं, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। मोदी को छोड़ो, अपना बोलो। सत्ता में उनको भी आना है तो मोदी का छोड़ो, उनका बोलो, क्योंकि मोदी को कोई बोलने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।